ऑस्ट्रेलिया में जैसे जब तक नहीं आए थे तो लगता था कि बड़ा लोग यहाँ खुशहाल होंगे, है लगता है, समृद्ध है जगह, धन धान्य है, बड़ा मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ है। तो जब तक आप बाहर से संसार को देखोगे ना, तो संसार को समझना मुश्किल है ना, क्योंकि हर दुनिया का, हर शरीर का अपना एक आत्मा है ना, आत्म तत्व है। इस देश का भी आत्म तत्व है, जो आप जब तक यहाँ आकर और बहुत शांत होकर साक्षी भाव से, या तो आप उस, ये मशीन चल रहा है ना, उस मशीन में, मशीन का आप हिस्सा बन गए, ये घूम रहा है, आप भी घूम रहे हो साथ साथ। लेकिन कोई ऐसा भी होता है ना, एकदम विद्रोही मशीन का एक पुर्जा होता है जो बहुत विद्रोही होता है, वो मशीन में नहीं फिट आता है, उसको साइड कर दिया, वरना ये अनफिट है, नया मशीन लगाओ, नया पुर्जा लगाना है यहाँ पे, है ना। तो आए तो शुरू में लोगों से कभी वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन जैसे अब मेरा ऊर्जा पे काम था, एनर्जी पे काम था, तो जैसे ही मैं इस धरती पर आया था तो ये तो समझ गया था कि ऊर्जा बहुत भारी है। भारी का मतलब ये है कि बाहर से वो बहुत उन्नत लगता है, कपड़े, परफ्यूम, धन दौलत सब दिखता है, लेकिन उनकी आत्मा सिकुड़ गई है, यहाँ के लोगों की आत्मा सिकुड़ी हुई है। और इंडियन जो है वो 100% इंडियन जो है वो सिकुड़ चुके हैं, वो बस वो जीवन जीने का कोई उनका उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य है। तो क्या कारण है कि ऐसा हो गया, ऐसे लोग हो गए? तो कुछ बातें समझनी होंगी आपको। पहली ये कि एक स्वतंत्र मनुष्य ही सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य स्वतंत्र है, आज़ाद है, जैसे पेड़ पौधा नाच रहा है, गा रहा है, सूरज उदय हुआ, अपना उसका हिसाब है ना, मुक्त है वो। पेड़ पौधा, जंगल, जीव जंतु, जानवर, पानी, नदियाँ सब स्वतंत्र हैं, सब कल के बह रही हैं, हवाएं चल रही हैं, सूरज उदय हो रहा है। मनुष्य भी बिल्कुल वैसा ही जीव है, प्रकृति का ही हिस्सा है ना, लेकिन हम गुलाम हो गए, है ना। तो जैसे ही आपकी नींव गुलामी में आती है, आप सबसे पहला जो काम होता है, जो सबसे पहला परिणाम जो आता है, वो आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है ना। अब आप देखोगे आत्मा सिकुड़ती कैसे है। दो ही कारण होते हैं सिकुड़ने के हमारे आत्मा के। एक तो भक्ति कर रहे हो, भक्ति में कोई शिव में लीन है तो भक्त, तो उसकी आत्मा सिकुड़ती है, तो वो बहुत पॉजिटिव है, विधायक है वो। क्योंकि जब आत्मा मेरी सिकुड़ती है तो वो, जब कोई जगह बनती है तभी शिव का अवतरण होता है, शिव उतरते हैं आपके भीतर। और एक भय से भी आत्मा सिकुड़ती है, जब आप भयभीत होते हैं। तो भय कहाँ से आ रहा है कि कल मुझे काम पे जाना है, तो कल काम पे जाना है, तो सुबह 7 बजे वो काम पे जाना है, तो आप 7 बजे पीछे आज का शाम में ही भय, आपको एक शौक लगता है, एक भय पकड़ता है कि कल सुबह काम पे जाना है। एक गुलाम को एहसास हो जाता है शाम में 7 बजे कि कल सुबह के 7 बजे हमें काम पे जाना है, और एक शौक लगता है, और आपका आत्मा जो सिकुड़ जाती है। आप लेटे हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। ये सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे और समझेंगे। अगर थोड़ा अपने अहंकार को त्याग कर दें, त्याज्य करें, तो समझेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। फिर वो उनकी आत्मा सिकुड़ जाती है। अब एक सिकुड़ा व्यक्तित्व, एक सिकुड़ी आत्मा कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी आनंद को महसूस नहीं कर सकता, कभी नहीं। अब आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, वो आपका मनोरंजन स्थल हो सकता है, लेकिन आपका वो तपोभूमि या तपोस्थल या तपस्या का जगह नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिकुड़े हुए हो, आप गुलाम हैं आप। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण था इस धरती का, ऑस्ट्रेलिया की धरती का, ये जो सिस्टम बना यहाँ पे है, सोमवार से शुक्रवार तक काम करने का। सब लोग काम करते हैं, आप भी काम करते हो। सोमवार से काम, ये सोमवार स्टार्ट, फ्राइडे से ख़त्म। आप देखो कि शुक्रवार की शाम होते होते एक अलग ऊर्जा, एक अलग एक माहौल बनता है ना। तो हर कोई खुश होता है, हर कोई आनंद में होता है उस समय। आपको उस समय पता नहीं चलता को क्या हो गया अचानक।
लोग इतने एकदम आह्लादित हो गए, एकदम पागल हो गए। वो उनकी आत्मा को पता चल गया कि अब मेरा शुक्रवार का शाम मेरा, मेरी नींद मेरी, मेरा भोजन मेरा, मैं मालिक हो गया। शुक्रवार की शाम से आप मालिक हो गए। अब आपको कोई जगा नहीं सकता, कोई सुला नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता। आप किसी बात को लेकर सिकुड़े नहीं हो कि आपको सुबह जाना ही है। तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी काम करती है कि शुक्रवार की शाम पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल जाती है और चारों तरफ आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशनुमा लगता है। फिर शुक्रवार की शाम ढल जाती है। शनिवार के दोपहर आते तक थोड़ा सा ऊर्जा रहता है, क्योंकि एक दिन हमारे पास रहता है। और आप फिर आप गौर करोगे रविवार की शाम को, आप देखना एकदम मातमी माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हर घर में एक मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है ना। 3-4 बजे के आसपास रविवार को पूरा खामोशी सन्नाटा है सब जगह। हाँ, वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अभी 2 दिन तक वो मालिक थे, अचानक उस मालिक को फिर से गुलामी में आना पड़ रहा है ना। अब बस वही बात है कि 2 दिन कृष्ण जो था वो रथ पर बैठकर रथ चला रहा था। अब फिर से वो अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि अब तुम पीछे बैठो, हम रथ चलाएंगे। ये बड़ा विचित्र बात है ना। आपके मन का जो रथ है, आपका जो मालिक है, वो कृष्ण ही होना चाहिए। तब व्यास का ही गीता है श्रेष्ठ है कि मालिक हमेशा कृष्ण होना चाहिए और नौकर अर्जुन ही होना चाहिए। बैठने वाला जो चालक हो वो बैठने वाला अर्जुन हो और मालिक कृष्ण हो। लेकिन आपका हिसाब उल्टा हो गया। आपने कृष्ण को पीछे बैठा दिया, जो आपका मालिक है, जो आपका परम तत्व है, उसको आपने सुला दिया, बैठा दिया, है ना। और उसको वापस कब लाते हो मालिक को? फ्राइडे की शाम को। इसलिए पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का जो हिसाब किताब बिल्कुल ऐसा ही है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक सिस्टम बन चुका है। और कुछ लोग हैं जो आप जैसे लोग हैं जो इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, तो उनको महसूस होता है कि हमने कितना समय 30-40 साल हमने बर्बाद कर दिया, है ना। हाँ, ये चीज़ लगती है कि अभी जैसे कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ है जो गलत हो रही है, और इस चीज़ की अनुभूति होने लगती है कि अभी हम इस चीज़ से, ये जो हम कहते हैं यंत्र बन गए हैं, काम पे जा रहे हैं, काम से घर आ रहे हैं, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे, सब फिक्स टाइम होता है इस चीज़ का ना, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, अब सबसे अच्छी बात क्या है कि लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी अच्छे से बताई गई। जैसे वर्क इज वर्शिप, बचपन से आप सुनते आ रहे होगे, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। काम अब आपको ऐसा बना दिया गया कि भैया आप काम पूजा है और आपका शोषण हो गया, है ना। काम पूजा हो नहीं सकता, पूजा अलग है, काम अलग है। काम उतना ही करो जितने में आपका जीवन चल जाए। काम का मतलब है कि आप रोटी कपड़ा और मकान, है ना, अगर है तो ठीक है, आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा हो, और बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें कुछ घंटे आप विश्राम के होने चाहिए। मैं नींद नहीं कहता, विश्राम होने चाहिए, जिसमें आप परम आनंद में हो, जिसमें आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एकदम सम्मिलित होकर विश्राम में चले गए, शांत। अभी जो लोगों की नींद, वो सोते हैं रात भर, अगर कैमरा लगा दो रात भर वो इधर उधर करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो नींद के बाद भी उन्हें करवटें बदलते रहने में मजबूर कर देती है, क्योंकि इच्छाएं तो जारी है ना। तो उसके बाद का जो समय बचता है वो सिर्फ एक यक्ष प्रश्न है, मैं कौन हूँ, उसको जानने में लगाएं। जैसे जैसे आप उसको जानेंगे वैसे वैसे आप शिव के निकट आ जाते हैं, है ना। तो अब लोगों ने क्या किया है कि अब 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे 20 घंटे, है ना। तो आप जितना काम के निकट आओगे आप शिव से उतने दूर हो जाओगे। आप अपने शिव तत्व से, अपने परम तत्व से, अपनी सांसों से, अपने राम से उतनी ही दूर होते चले जाओगे। जो जितना काम करेगा उतना ही दूर निकल जाएगा। कहते हैं ना कि आपने यहाँ का एक राउंड अबाउट थर्ड एग्जिट आपने ना लेकर आपने कुछ और एग्जिट ले लिया, तो फिर पता चलेगा आपको कितना लंबी दूर की यात्रा करके फिर वापस आनी पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आप एग्जिट करके, यात्रा करके फिर वापस आ सकते हो। लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे काम करते जाओगे शरीर वृद्ध होता जाता है, शरीर की एक सीमा है ना। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, आप फिर लौट कर वापस नहीं आ पाओगे। फिर जीवन के चक्र में फिर बन जाओगे।
फिर नया जन्म, नया शरीर, फिर बच्चे पैदा करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, मकान दुकान बनाओगे, फिर यही कर्म चलता रहेगा आपके जीवन का। तो इस कर्म से निकलना बहुत ज़रूरी है, इस है ना सर। हर मनुष्य का प्रारब्ध है कि वो इस कर्म से वो मुक्त हो सकता है, और शिव भी चाहते हैं कि हर मनुष्य, हर प्राणी इस खास जो है, जो जिनका जन्म हुआ है, वो इस चक्र से मुक्त हो जाएं। और मुक्ति का मतलब ही है कि आप शिव धाम में चले गए, आप अपने परम को पा गए और आपकी महामृत्यु हो गई। बाकी जो बाकी लोग मरते हैं, वो अपना आयु पूरा करके बीमारी से मर गए, समय सीमा वो मर गए, वो मृत्यु हो गया। जब तक उनको शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो किसी पेड़ पर, किसी छत पर, किसी के घर में वो प्रेत बनकर मिलेंगे आपको, है ना। तो महामृत्यु कैसे होती है, मतलब उसका? महामृत्यु का मतलब है कि आप जब ध्यान में जब आप उतरोगे, ध्यान में, और जैसे जैसे ध्यान आपका गहरा होता जाएगा, ध्यान से समाधि की ओर आप प्रवेश करोगे, तो जैसे जैसे आप अपने शिवत्व के, अपने परम तत्व के करीब होते जाओगे। कैसे? जैसे एक बूंद है, उसका अस्तित्व क्या है? अगर आपसे पूछे तो बोलेंगे बूंद है। लेकिन जैसे ही बूंद सागर में गिर गई, बूंद अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन अब उस बूंद को आप सागर कह सकते हो, है ना, क्योंकि वो बूंद अब सागर हो गई, सागर ही बूंद है ना। तो जब तक मेरा अस्तित्व बचा हुआ है, जब तक मैं बचा हुआ हूँ, तब तक मैं केशव हूँ। लेकिन मेरा अस्तित्व अब शिव में चला गया, तो मैं शिव ही हो गया, मैं शिवमय हो गया, है ना। मेरा अस्तित्व गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा, है ना। अब सागर, बूंद जो सागर में चलेगी, अब वापस बूंद नहीं बन पाएगी, वो विराट सागर में समा गई, वो विराट सागर ही हो गई। उसी तरह जब आप ध्यान में जाते हो, ध्यान करते 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 एक समय ऐसा आएगा, आप विराट शिव में समा जाओगे, तो आप शिव हो जाओगे, आप शिवमय हो जाओगे। आपको महसूस होगा कि आप शिव ही हो, आपकी अस्तित्व समाप्त हो गई, आप जल गए, आपका सारा अस्तित्व जल गया। आपका प्राण जो शरीर था, जो प्राणमय शरीर था, वो सारा जल गया, भस्मीभूत होकर शिव में मिल गया, है ना। अब आपका जन्म नहीं होगा। जिस दिन आपका शरीर जलेगा, जो भौतिक शरीर है, जो माता पिता ने इस जन्म में मिला है, ये भौतिक शरीर जलेगा, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी महामृत्यु होगी। क्योंकि मेरा जो प्राणमय शरीर है, मेरा जो आत्मीय शरीर है, वो कब का शिव में भस्मीभूत होकर समा गया है। अब मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अब मेरा जन्म भी कभी नहीं होगा, चक्रों से मुक्त हो गया मैं। तो हर मनुष्य का शिव कहते हैं ये प्रारब्ध है, और हर मनुष्य को शिव कभी न कभी किसी रूप में आकर जगाते हैं कि हे बच्चे मेरे जागो। लेकिन शिव की ज़रूरत, लोगों ने शिव को भी काम पे लगा रखा है। कोई मकान दुकान में लगा रखा है ना, कोई बच्चे का सर्टिफिकेट बनाने में लगा रखा है, कोई मैट्रिक पास कराने में लगा रखा है, कोई बेटा बेटी पैदा कराने में लगा रखा है ना, कि हमको ये संतान हो जाता, 10 साल से नहीं संतान है। तो शिव को तो ऐसे ऐसे कामों में लोगों ने लगा रखा है ना। शिव नहीं चाहिए, और जिनको शिव चाहिए फिर शिव है उनके लिए। तो ये है सारा जीवन का सारा सार। मेरा भी बस यही है कि मैं किसी से मिलता हूँ तो उनको एक बार हिलाता हूँ, क्योंकि गहरी नींद है ना, कई जन्मों की नींद है, तंद्रा है, मूर्छा है, आपकी भी रही थी, कई जन्मों की नींद थी। अचानक मैं आया, जगाया आपको, आप जागे। आप आज से 2 साल पहले साथ जगाता था, आप नहीं जाग पाते, क्योंकि आपका समय नहीं था उस समय, अहंकार बड़ा था। तो हर मनुष्य का ये प्रारब्ध है कि वो शिव को पा सकता है। कोई चमत्कार नहीं है, बहुत साधारण सी बात है, सरल है, कि आपको बस सरल हो जाना है, शांत हो जाना है। शांत सरल हो जाओ, कैसे हल्के हो जाओ, है ना। हाँ, जो लोग जो दौड़ रहे हैं जीवन के दौड़ से निकल जाओ, बस रुक जाओ, ठहर जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, वहीं परम आनंद है, वहीं परम समाधि घट जाएगी। फिर आप लोगों को आप देखोगे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई, संसार बदल गया। अब मैं कहता हूँ मैं शिव को देखता हूँ, जानता हूँ, तो लोग कहते हैं कि नहीं पागल, नहीं पागल नहीं, वो अनुभव की चीज़ है। एक समय ऐसा आएगा कि आप, जैसे मैं आपको अभी गुड़ नहीं कभी खाया है, मैंने आपको बोलूँ कि गुड़ का स्वाद मीठा है, तो आपको क्या पता है गुड़ का स्वाद कैसा है। तो शिव का भी स्वाद ऐसा ही है। जब आपको मिल रहा है, अभी शुरू हो रहा है, आपको मेरा स्वाद पता चलेगा, और जब पूरा आप चखोगे उस शिव को, तब बोलो नहीं सही है, यही है सच है, सत्य है। ये चमत्कार नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार है, कुछ बहुत साधारण चीज़ है। शिव सरल है,
बहुत साधारण है, शिव बहुत सरल है, बहुत साधारण है। उसको ऐसे करके कान पकड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधा कान पकड़ने वाली बात है। जीवन को अब सरल बना दो, शिव बैठे हैं आपके लिए, आपके ही लिए बैठे हैं वो। और जीवन को सरल बनाने के लिए जैसा कि बता रहे हो कि यंत्र, एक तो यंत्र बनना छोड़ दो, है ना, यंत्र नहीं, भागना छोड़ दो, मनुष्य हैं आप ना, आप चेतना से जीने वाले मनुष्य। यंत्र क्या है, उसमें एक बटन सिस्टम है, आपका क्या है, बटन सिस्टम है। सुबह अलार्म बजता है 5:30, 6 o'clock आप उठ जाते हो, 7 o'clock आप निकल गए काम पे, 5 o'clock घर आए, लंच लिए, फिर आप 7 बजे से उड़ कर सो गए। आप यंत्र हो, टाइम टेबल बनाता है। हाँ, आप यांत्रिक हो, मशीन हो आप। तो आपका शिव से कोई मिलन हो नहीं सकता। शिव नाच रहा है डमरू लेकर, डमरू की तरह नाच रहा है, और आप यंत्र हो, दोनों में कोई मेल नहीं है ना। तो आपको पूर्ण चेतना से जीना होगा, आपके चेतना का उत्थान ज़रूरी है। और चेतना के उत्थान के लिए ही है कि आप ध्यान करें। हाँ, जब मौका मिले, जब समय मिले, जब नींद खुलाए, अगर सुबह 3 बजे नींद खुली आई तो ये संकेत है शिव का कि आपको चाहता है कि जागो, ध्यान कर लो, उस समय प्रयोग कर लो ध्यान में। और ध्यान करने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ स्पेशल चीज़ें करनी है, नहीं, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, हाँ, जितने बजे, जहाँ मर्जी, जैसे जिस टाइम में, मर्जी, जिस समय में हाँ, बैठ जाओ, है ना। हाँ, सरल हो जाना है। ध्यान का मतलब ही सरल। ऐसा नहीं, आप जब किसी बिंदु पर जाकर आप ध्यान लगाते हो तो वो ध्यान नहीं है, वो तनाव है। वो आपने एक बिंदु कब खोज रहे हो। ध्यान का मतलब है बैठे शांत हो गए, जो आ रही है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, विचार आए आए, गए गए, चले। एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे आना जाना बंद हो जाएगा, आप अकाल हो जाओगे। कहते हैं ना, शिव कहते हैं कि मैं कालों का काल, महाकाल, या मैं सभी काल से परे हूँ। तो शिव, जो शिव को जाना है, जैसे मैं और भी जो लोग हैं, वो सारे काल से परे हैं। मेरा भूत कुछ नहीं है, मेरा अतीत है नहीं, मेरा भविष्य भी कुछ नहीं है, और मेरा वर्तमान भी नहीं है। मेरा मन पीछे नहीं भागता है, मेरा मन आगे नहीं भागता है, अब मेरा मन वर्तमान में भी नहीं है। मन क्या है, विचारों का ही संग्रह है ना। विचार चले गए मेरे, विचार खो गए हैं, तो मन भी मेरा खो गया। शरीर है तो माता पिता का दिया हुआ ये शरीर, भौतिक शरीर रहेगा। आत्मा भी बचा नहीं, क्योंकि आत्मा में शिव का वास हो गया, तो कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो बहुत छोटी सी विनती मैं हर लोग जो भी मिलते हैं उनसे करता हूँ, और ये बहुत आभार के साथ करता हूँ कि शायद वो जाग जाएं। क्योंकि भागते देखता हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये क्यों भाग रहे हैं। जैसे कहते हैं ध्यान करना, ध्यान में उतरना चाहिए, ये कहते हैं ना, ध्यान में उतरना चाहिए। तो उसमें कैसे उतरे ध्यान में, उसकी क्या कोई विधि है, या फिर कुछ मंत्र बोलना होता है, माला फिरनी, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ध्यान का मतलब समझो आप, जैसे आपने, मैं सुखासन में बैठा हुआ हूँ, शांत बैठा हुआ हूँ, है ना। अब समझो कि आप मान लो किसान हो, आपने मिट्टी को हटाया, आपने एक बीज बो दिया। आपने बीज इसलिए बोया था ना कि कल ये बीज फूटेगा, पौधा होगा, फिर पौधा से वृक्ष होगा, फल होंगे। ये सारा कैलकुलेशन आपने कर रखा है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको मन में आया बीज बो देना है, ऐसा तो नहीं है ना। अब आपने भी बीज बो दिया, घर चले गए, पानी दे दिया आपने, खाद वाद दे दिया, शाम में फिर अपने बीज को ऐसे खोदा, आपने मिट्टी खोदी, आपने देखा कि कुछ हुआ कि नहीं, चले गए, कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो आप सुबह ही करके गए थे, कैसे होगा। फिर आप अगले दिन फिर सुबह उठे, फिर ऐसे खोदे, कुछ हुआ नहीं। तो वो ये जो प्रक्रिया है, इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन वो बीज मर जाएगा, है ना। ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। ध्यान का बीज आपने बो दिया, आपने एक संकल्प आ गया कि मुझे ध्यान करना है, शांत होकर बैठ गए, यानी आपने ध्यान का बीज बो दिया। अब किसी भी चाह से मुक्त हो जाना है, कोई भी चाह ना रहे, आचाह हो जाओ कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। एक समय आएगा, करीबन 3 महीने लगते हैं, 90 दिन, बीज को फूटने में भी समय लगता है। एक ताप, गहरी ताप, अंधेरा, खाद, पानी, सूर्य की ऊर्जा जब कलेक्टिव होकर मिलती है बीज को, तो एक समय सीमा पर वो फूटता है और उससे पौधे होते हैं। ये कितना आश्चर्य है ना। अगर कोई एकदम नया बच्चा, उसको बताओ कि मैंने बोया था 10 दिन पहले, आज वो देखो, तो वो मानेगा नहीं। ये चमत्कार है भी ना। हाँ, चमत्कार है ना। तो ध्यान भी वैसा ही है। जब आप एक
बार आपने ध्यान का बीज बो दिया, बैठ गए शांत होकर, छोड़ दिया आपने, बस आए जब समय मिला आए, बैठे शांत होकर ध्यान किया, विचारें आई, विचारें गई, मन इधर भागा, मन उधर भागा, कोई द्वंद्व नहीं है आपका, कोई संघर्ष नहीं, बस शांत होकर बैठ गए। धीरे 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 एक समय आएगा, करीबन 90 दिन लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, वो आपका ध्यान का बीज फूटेगा, उससे फल होंगे, उसमें वृक्ष होगा, और उसका जो स्वाद होगा वही शिव तत्व है, वही परम तत्व है। तो कोई विधि नहीं, बस यही करना है आपको, ऐसे ही करना है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे कोई विचार शुरू में आ रहा है, आने दें, है ना, विचार को रोके नहीं, है ना, जो आ रहा है नहीं जा रहा, अपने आप से आपका आप अलग हो गए, है ना, आप अलग हो, जो आ रहा है वो अलग है। 2022 में जो व्रत था वो अलग था, अभी आप अलग हो ना। आ रहा है वो आ रहा है, वो आता इसलिए है कि आप अपने पिछले जन्म को याद करो, कि आपने पिछले समय को याद करो कि आपने ये किया था, ये मारा है कि भाई तुम इतने ठाट में थे, इतने अहंकारी थे, तुम इतने समझ रहे हो बात को, तुम एकदम किसी बात सुनते नहीं थे, हर जगह तुम्हारा एक माहौल था, तुम हड़काए रहते थे, तो वो चीज़ें मारा तुम्हें। फिर बोलता है कहाँ फंसे हो इस, ये तो स्त्रीण हो जाओगे ना, जब ध्यान करोगे शांत हो जाओगे, तो फिर आपका जो, जैसे ये शिव है, ये पिंगला, ईड़ा पिंगला जो होता है शिव और सती है, तो आपका स्त्री तत्व जाग जाएगा, है ना, आप अपने शिव से मिलने जा रहे हो ना, तो आपका जो स्त्रीण तत्व है, मैं अपने शिव से मिला हूँ, तो मेरा स्त्रीण तत्व जागृत हो गया है ना, शिव और सती का मिलन। तो आपके निरअहंकार के भाव में प्रवेश कर रहे हो, तो वो सारे जो पहले की जो बातें थी, पहले की जो कहानियाँ थी, पहले का जो आपके ठाठ थे, वो सारे आपके एक चलचित्र, एक सिनेमा के भांति गुजर जाएंगे आपके सामने से। आपको द्वंद्व नहीं लेना है, संघर्ष नहीं करना है, बस फिल्म की तरह, कैसे फिल्म को बैठकर देखते हो 3 घंटा, वैसे फिल्म की तरह देखना है। आपका अपना विचार नहीं होना चाहिए, आपका कोई द्वंद्व नहीं, आया देखा चला गया। कैमरा कोई फ़ोटो खींचता है, उसको कोई इमोशन थोड़ी होता है कि भरत हैंडसम लग रहा है, कि भरत हैंडसम नहीं लग रहा है। आपने बोला कैमरा से फ़ोटो खींच दे केशव, मैंने फ़ोटो खींच दिया, अब फ़ोटो कैमरा थोड़ी बता रहा है, उसमें बताएगा हाँ अब ये फ़ोटो आपका है, बस फ़ोटो हो जाना है कैमरा की तरह। जीवन को वैसे देखना है, जो आ रहा है कैमरे की तरह, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। एक समय आएगा वो चीज़ें सारी समाप्त हो जाएंगी, आपकी सारे विचार खो जाएंगे, तिरोहित हो जाएंगे, और जब आपके विचार खो जाएंगे तो आपका मन खत्म हो जाएगा। मन विचारों का ही फैलाव है। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल, उनके मन नहीं होते हैं, क्योंकि विचार नहीं होते उनके, है ना। इसलिए कहते हैं कि बच्चे ऐसे बन जाओ, है ना। हाँ, बच्चे ऐसे बनने का मतलब यही है कि आपके बस विचार फ्यूचर के, प्रेजेंट के, पास के कुछ नहीं मतलब है ही नहीं कुछ में। उसको अब ये ऐसे करके पीट दोगे, फिर बोलोगे बेटा खाना खा, बेटा खाना खा ले, है ना। विचार नहीं उसके पास, विचार नहीं तो अहंकार नहीं, है ना। और आपको पीट देंगे तो आप बोलोगे साल हमको पीटा है केशव, अभी हम किसी खाना खाएंगे, आजकल इसका ब्लॉक कर देंगे। अहंकार आया था। ये बच्चे की तरह होने की एक यात्रा है। अभी सांसें आप, जैसे हर मनुष्य का जब जन्म से पहले जो 9 महीने होता है, वो अपने बच्चा जो होता है अपनी माँ के नाभि से सांस लेता है। माँ के नाभि से इतना जुड़ा होता है कि उनकी नाभि से ही सांस लेता है। फिर जब बच्चा बाहर आ जाता है तो अपनी नाभि से सांस लेने लगता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज, लोग, परिवार, हम आप सब मिलकर उसको एक खांचे में व्यवस्था बना देना चाहते हैं कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम बहादुर हो, तुम कमज़ोर हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। और धीरे धीरे उसका जैसे जैसे अहंकार बड़ा होता जाता है, उसकी सांसें नाभि से खिसकते हुए हृदय तक आती हैं, हृदय से कंठ तक आती है, कंठ से फिर नाक तक आ जाती है। और सांसें जितनी ऊपर जाएंगी, सांस और अहंकार का उतना ही रिश्ता है। अहंकार जितना नीचे, जितना गहरा हो जाएगा, सांसें ऊपर उतनी ऊपर आ जाएंगी। तो जो आज के जो लोग हैं, जो सांसें ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, आप देखोगे जितने लोगों को साइनस है या सुबह उठते हैं उनका ऐसे से करते हैं, क्यों करते हैं? उनके 4, 5, 10 साल उन्होंने इतना ख़राब किया, उन्होंने इतना अहंकार किया कि सांसें उनकी नाक पे आ गई, अहंकार यहाँ तक भराया है, नाभि तक।
है ना। तो ध्यान में जो काम है, ध्यान का सबसे बड़ा जो काम है आपका सांस पे ही काम होता है कि आपकी सांसें फिर से वापस धीरे धीरे आपके अहंकार को फ्लश किया जाता है ना। फिर से आपकी सांसें धीरे धीरे कंठ से होते हुए, हृदय से होते हुए नाभि तक आती, और जब नाभि तक आ जाएगी तब फिर आप शिशु की तरह हो जाओगे, साधारण बच्चे की तरह। क्यों कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो सरल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई चमत्कार करने लगते हैं, सरल हो जाते हैं। भगवान सरल है तो वो सरल हो जाते हैं। तो ध्यान सरलता ही देता है, सरल बनाता है, बहुत सिंपल कर देता है आपको। इसलिए जब अहंकार होता है, जैसे जैसे अहंकार कम होता रहेगा या खत्म हो जाएगा, तो सांस से अपने आप से नीचे आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, वो जीवन ऊर्जा, वैक्यूम बन जाएगा। हाँ, वो जीवन ऊर्जा। आपने अभी एक पाइप है जीवन प्राण ऊर्जा का, उस पाइप में आपने जो भर रखा है सिर्फ अहंकार का द्रव्य है। वो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक वो प्राण ऊर्जा जो आपकी सांस है वो भरेंगी नहीं। तो फिर से आपको वो करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे सरकेगी सांसें आपकी, नाभि तक आ जाएंगी, फिर आपकी नाभि हल्की हो जाएगी बच्चे की तरह, है ना। इसलिए प्राणायाम का भी, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया ना, हाँ। सबका इसमें योगदान है ना। प्राणायाम है, अनुलोम विलोम आप करें, आपको मिल जाएगा, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दूसरा है कि ये सूर्य जो है वो इस संसार का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है ना। तो सूर्य उदय को देखें, उसको महसूस करें, वो बहुत चीज़ें आपको बता देती है ना। सूर्य उदय में जैसे होता है आपको ये सारी चीज़ें, उदय मतलब जाग जाना, सूर्य उदय हुआ, सूरज जागा, यानी वो कह रहा है कि आपके भीतर भी जो पिंगला है सूरज है, और ईड़ा है जो चंद्रमा है, आपके भीतर का सूरज जागे, आप जागो। आपका जो अंदर का सूर्य है उसका उदय हो जाना चाहिए। आपकी जो आभा है, आपका जो चमक है, आपकी जो रोशनी है ना, उसका उदय होना चाहिए। ये सूर्य उदय है। आपके आसपास आपके पशु पक्षी सभी तनाव रहित होकर जीवन को जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है ना। आप कुछ भी नहीं दे पाए प्रकृति को। सूर्य आपको ऊर्जा दे रहा है, नदियाँ आपको पानी दे रही हैं, मिट्टियाँ आपको भोजन दे रहे हैं, सारा संसार आपको कुछ न कुछ दे ही रहा है। इसलिए मैंने देखा कई बार हम जब प्रकृति के बीच में बैठते हैं, है ना, बैठना चाहिए प्रकृति के बीच में, है ना, या आपको हाँ, हम उनके ही हिस्से हैं ना, हम उनसे अलग नहीं हैं। आप, हमारी जो सारी कोशिशें उनसे अलग होने के कारण तो हमें तकलीफ है जीवन में, परेशान है हम। और इसलिए होता है जैसे अब जिस दिन काम पे नहीं जाना होता, मान लो जिस दिन जॉब पे नहीं जाना, उस दिन आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, आपको हवा की सनसनाई भी सुनाई देगी, फील होता है वो, क्योंकि आपको उसका में ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही, बस की आवाज़ नहीं आ रही, शोर नहीं आ रहा। आप कुछ समय के लिए जागे हो, जागरण की अवस्था आती हो, आप जागे हो कि अच्छा। आप कभी कभी गौर करना कि आपने आपके घर में कोई फूल खिला है, आपने आप वीकेंड में उसको देखे को बोले फूल कब खिल गया। हाँ, होता है ये कभी वीकडे पे ध्यान ही नहीं रहता, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, अरे ये कब हुआ यहाँ पे, है ना, ये तो नया फूल खिल गया उसमें, हाँ, ये नया फिर कोई नया कोई पक्षी की आवाज़ आ रही है, या ये तो पहले तो नहीं था यहाँ पे। तो ये प्रतीक है ना, वो आपने वो फूल खिला वो तो आपको दिखाने के लिए कि आपके भीतर का फूल खिलना चाहिए। आप मंडे से फ्राइडे में मत फंसो, काम करो, काम को काम तक ही रखो, काम पे जाओ और काम पे आओ, उसके बाद वो साफ उस दरवाजे को बंद कर दो। जो 16 घंटे आपके पास बचे हैं, फिर विश्राम में, ध्यान में और प्राणायाम में और शिव में लगाओ। अब 5वां कोई काम मत करो। लगे तो मोबाइल ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, जो करना कर दो, लेकिन व्यर्थ के चीज़ों में मत फंसो। 8 घंटा की जगह 20 घंटा काम करना है, 16 घंटा लोग करते हैं यहाँ पे, परेशान हैं, भारी भारी से हो गए हैं, उनके पारिवारिक रिश्ता ख़राब हो गया है, पत्नी अलग अकड़ में है, पति अलग अकड़ में है, बड़ा बड़ा मकान है, स्विमिंग पूल है, सोचे कि नहाएंगे, है ना, क्या करना नहा कर अपने अहंकार के ही द्रव्य से इतने नहाए हुए हैं कि वो स्विमिंग पूल में नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको ना। अब बाकी चीज़ें हैं, सबको समझ में नहीं आएंगी वो, क्योंकि जब तक जो जागेगा नहीं तब तक नहीं समझ में आएंगी। जिनका प्रारब्ध है, अब बहुत कुछ ये भी तय करता है आपके जन्म ना, क्योंकि अगर आपके जन्म के चक्र पूरे होने वाले हों तो फिर वो जल्दी जल्दी आपको जगाता है आपका प्रभु, आपका परमात्मा, है ना, वो जगाता है आपको। अब बहुत जो नया जन्म है, नया शरीर है, नया आत्मा है, तो उसको टाइम लगता है, वो भी फंसेगा भी,
2 4 5 जन्म फंसेगा वो। तो हर किसी का प्रारब्ध होता नहीं है कि जाने नहीं, का, हर का नहीं होता, हर का नहीं। अब वो तो अब आपके पिछले जन्म में जाने का तरीका है ध्यान में। जैसे जैसे अपने जन्म के बारे में जानोगे, वैसे वैसे समझ आएगी आपकी जो आयु है, आपका कोई आयु 30 40 साल 50 साल का नहीं है, कई जन्मों की आयु है आपकी ना। तो जैसे जैसे आपकी आत्मा पुरानी होती जाती है और जैसे जैसे आप स्वयं से जुड़ने लगते हो, स्वयं में खोने लगते हो, स्वयं से प्रेम करने लगते हो, वैसे वैसे आपका प्रारब्ध बढ़ने लगता है और आप शिव की तरफ आपका मुख हो जाता है। अभी जो लोग हैं वो शिव ऐसे है, शिव आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आप शिव से पीठ करके खड़े हो, आप संसार को देख रहे हो। तो आपका उनका मिलन नहीं हो सकता ना। शिव ऐसे देख रहा है, आप संसार को कैसे देख रहे हैं? हाँ, आप संसार को कैसे देख रहे हो? आपका शिव का मिलन नहीं होगा। इसके लिए आपको मुड़ना होगा, शिव की तरफ देखना होगा। तो शिव की तरफ देखना ही तो ध्यान है। तो उसमें शिव में क्या, अब उसमें है कि आपको बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, है ना। आपका भाग दौड़ छूट जाएगा। हो सकता है कि ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, कम पैसे में आ जाएंगे। हो सकता है 2 मकान है तो 2 ही मकान में रह जाएंगे, है ना। लेकिन वो परम है, वो संसार का स्वामी है। तो मालिक से मिलने के लिए तो इतना तो करना पड़ेगा।